अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं ड्रामास के जो कि बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिस तरह कि हम टीवी है या और भी एयरवाई के चैनल हैं या जियो के चैनल हैं, जो कि अपना ड्रामा जब ये अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, चंद एक घंटों के अंदर इनके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस तक पहुंच जाते हैं और चंद दिनों में आप देखेंगे कि कई मिलियंस इनके व्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। क्या हो कि अगर आप इसी तरह के ड्रामाज जो हैं वो एआई से जनरेट करें, तो मैं आपको ऐसे चैनल्स दिखाऊंगा जो कि ऐसे चंद घंटों के अंदर कई लाख व्यूज़ ले लेते हैं और उनकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा कम है। ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा गया स्टोरी बाय के। तो आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने जस्ट जो है वो 22 वीडियोस डाली हुई हैं और ये 40,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और अगर हम जाएँ इनके जो डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे देखें, तो ये देखें, ये 5 फरवरी 2026 ये सामने लिखा हुआ है और ये व्यूज़ चेक करें ज़रा, ये लाखों में इनके व्यूज़ हैं। और वीडियोस अगर हम इनकी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट, और अगर पॉपुलर में हम जाएं तो आप देखें ये 1.7 है, 1.7, 1.7, 1.6, 1.3 मिलियन, ये इतना ज़्यादा इनके व्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस निश के अंदर कितना ज़्यादा पैसा है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इसको जस्ट देखेंगे और इसको हम चेक नहीं करेंगे, तो हम इसको चेक भी करेंगे कि ये मोनेटाइज है या नहीं है, या इसकी अर्निंग कितना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें ये चैनल है और इसका लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी किया। तो लिंक कॉपी करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे गूगल पे। तो आपने यहाँ पे आके ये ट्यूब पैलेट नाम की ये वेबसाइट है, तो आपने ट्यूब पैलेट सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि वही लिंक मैंने पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको चेक भी किया है। तो आपने जो लिंक यहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वो लिंक इसका पेस्ट हो गया। इसके बाद ये चेक मोनेटाइजेशन स्टेटस, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये हमें बता देगा ये चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो यही कह रहे होते हैं कि जो एआई चैनल्स हैं वो मोनेटाइज नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें ज़रा, ये स्टोरी बाय के, तो आप देख सकते हैं ये मोनेटाइज है ये चैनल, और मोनेटाइज तो है। तो इसके इतना ज़्यादा मिलियंस में जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। तो आया कि इसके अर्निंग भी है या फिर नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी चेक की हुई है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे सोशल ब्लेड पे। तो सोशल ब्लेड को आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप सर्च बार में आ जाएंगे। सर्च बार में आने के बाद वही जो हमने इसका URL हमने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं पेस्ट करता हूँ जैसे, तो हमारे सामने ही आप देख सकते हैं कि ये चैनल लिखा हुआ आ गया स्टोरी बाय के। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये चैनल हमारे सामने ओपन हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चैनल है, ये देखें, ये इसने सब्सक्राइबर जो गेन किए हैं वो लास्ट 30 डेज़ में आप देखें 31,000 सब्सक्राइबर, 31K इसके सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। और इसके जो व्यूज़ हैं ज़रा चेक करें, ये इसके व्यूज़ 13 मिलियन व्यूज़ हैं इसके, ये लास्ट 30 डे के हैं। और यहाँ पे इसकी जो एस्टीमेटेड अर्निंग है वो आप एस्टीमेटेड इसकी अर्निंग देख लें, 3.2K से 52K। और सोशल ब्लेड की जो अर्निंग है वो वैसी नहीं होती जैसी कि यहाँ पे आपको शो, ये इतना नहीं होता। तो आप इसके लगभग कर सकते हैं, इससे दोगुना कर लें। चलें यहाँ पे जो मिनिमम इसकी जो अर्निंग बताई गई है उसको दोगुना कर लें, यानी कि अगर हम इसको तकरीबन $6,000 समझें, तो $6,000 आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ जाएं। तो $6,000 को देखें ज़रा, तो ये 6,000, और इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तकरीबन 289 है। तो मैं इसको 289 कर देता हूँ, 289। तो यहाँ पे आप देखें ये 17,34,000 रुपये ये इस चैनल ने कमाए हैं एक महीने के अंदर। और यहाँ पे आपने डेट भी देखी कि चंद एक महीने में इस चैनल ने जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि 5 फरवरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज से तकरीबन कोई 7 महीने पहले ये चैनल ओपन हुआ है और इसने ये वीडियोस भी मैंने आपको बताई हैं कि 22 वीडियोस ये इसने डाली हैं और इतना ज़्यादा इसने पैसा कमाया है। अब जस्ट यही चैनल नहीं है, मैं आपको और भी बहुत सारे चैनल दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, तो आपने ये चैनल जाके यूट्यूब पे देख लेने हैं। अब यहाँ पे इस चैनल को देखें, स्टोरी बाज़ार 10 मिलियन व्यूज़। अब इसकी जस्ट 4 वीडियोज़ हैं और सब्सक्राइबर देखें 6.32K, यानी कि 6,500 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। और इसकी वीडियोस पे व्यूज़ चेक करें 1.2 मिलियन, 1.6 मिलियन। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं शाइनिंग फ्यूचर स्टार्स, इस पे देखें 23 वीडियोज़ हैं और इसके तकरीबन 6,500 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके व्यूज़ भी देखिए 1.3 मिलियन तक इसकी वीडियो गई हुई है। इसके अलावा आप ये देख लें ओपन वर्स स्टूडियो, ये इंडियन चैनल है जिसमें 22 वीडियोज़ हैं और 12,200 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसके व्यूज़ भी आप पॉपुलर अगर वीडियो में जाएंगे, तो ये मैंने ओल्ड में किया हुआ है, ओल्डेस्ट में। तो पॉपुलर में अगर आप जाएंगे तो इसके भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। इस तरह यहाँ पे आ जाएँ मरियम की दास्तान, ये देखें ज़रा, इसकी 10 की वीडियोज़ हैं और ये तकरीबन 4,025 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और इसकी वीडियोज़ भी आप चेक कर लें कि ये कितने ज़्यादा व्यूज़ इसकी लेके आ रही हैं। जी, तो आपने इसका लाइव प्रूफ देख लिया कि ये चैनल मोनेटाइज भी हैं और अच्छी खासी इनकम भी ये हासिल कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको जो है ये स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। तो ये स्क्रिप्ट लिखना इतना ज़्यादा आसान है कि एक 10 साल का बच्चा भी इसको ईजिली फॉलो कर सकता है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर।
तो आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप जाएंगे सीधा गैलरी में, यहाँ पे प्लस का जो निशान है उसको आप प्रेस करेंगे। मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा तो ये गैलरी में आ जाएगा। तो जो चैनल्स हमने वहाँ पे देखे थे उन चैनल्स का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जिस भी चैनल को आप जो है फॉलो करना चाहते हैं या उससे इंस्पायरेशन लेना चाहते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मैंने इस चैनल का स्क्रीनशॉट लिया, और ये आप देख भी सकते हैं कि आप किस चैनल का ले रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा तो ये ज़ैनब टेल्स 1 मिलियन है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। तो ये डन किया मैंने इसको, और डन करने के बाद ये वाली हमारी जो पिक्चर है ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी चैट जीपीटी पे। तो अपलोड होने के बाद मैं इसको डायरेक्शन दूंगा। अब डायरेक्शन मैं इसको क्या दूंगा, मैं जस्ट इसे कहता हूँ कि इसको एनालाइज़ करो। मैं कहता हूँ कि एनालाइज इट, ये कहता हूँ, और ये कहने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मैंने डन किया, और ये कुछ ही देर में ये सारी चीज़ें इसकी एनालाइज़ कर लेगा कि ये चैनल किस तरह का है, किस नीश पे काम कर रहा है, और कैसे इसके वीडियोज़ हैं, और इसने ग्रो कैसे किया, ये सारी चीज़ें हमें बता देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कहता है कि इस स्क्रीनशॉट से काफ़ी अहम चीज़ें सामने आती हैं। अगर यही चैनल हकीकी ओरिजिनल मवाद के साथ चल रहा है तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो इस चैनल को एनालाइज़ कर लेता है। अब एक छोटा सा जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने लिखा हुआ है, तो आपने यही लिख देना है। अब मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा था, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ, तो पढ़ के भी सुनाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं पहले लिखा हुआ है कि मुझे इसी तरह की 26 मिनट्स की एक इमोशनल स्टोरी टाइप कर दो जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, अहमद, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सलमा, उसकी मदर, और एक दूसरी लड़की आयशा जिससे वो बाद में दूसरी शादी करेगा। ये विलेज का सीन है। अहमद अपनी वाइफ से धोखा करता है। जब वो वाइफ को घर से निकाल देता है तो कुछ दिन बाद सलमा का बेटा पैदा होता है। 8 साल बाद अहमद को आयशा धोखा देती है और वो वापस सलमा के पास आता है, लेकिन उसका बेटा अहमद को घर नहीं आने देता और डोर क्लोज़ कर देता है। अब आप देखेंगे इन चैनल्स पे ऐसी ही स्टोरीज चल रही हैं कि प्रेग्नेंट वाइफ और हामला वाइफ और इस तरह की, यानी कि इमोशनल टच देने के लिए, या किसी लड़की को ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, उसका हस्बैंड घर से निकाल देता है। तो इस तरह की जो कहानियाँ ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इसलिए आपने भी इस तरह की कोई स्टोरी अपनी तरफ से सोच के इसको जो है वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देना है। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो ओके करूँगा तो उसके बाद ये थोड़ी सी जो है वो डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो लेगा, कुछ बातें हमसे पूछेगा और उसके बाद ये लिख देगा। तो जैसे यहाँ पे देखें उसने उन्वान में भी लिख दिया है कि हामला बीवी को घर से निकालने वाले शोर को 8 साल बाद ऐसा सबक मिला कि पूरी ज़िंदगी रोता रहा। तो ये आप इसका टाइटल भी लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कैची और अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसने हमें हुक भी लिख कर दे दी है कि वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे इसको इमोशनल एक टच दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पहला हिस्सा इसका लिख दिया है। ऊपर अगर हम देखें तो उसने कहा था कि मैं ये जो स्टोरी है ओरिजिनल इसको लिख सकता हूँ, और 26 मिनट की क्योंकि ये स्टोरी है तो वो कह रहे हैं ये तकरीबन जो है वो 3500 से 4500 अल्फाज की स्टोरी बन सकती है। और इसने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इसको एक हिस्से में, एक पार्ट में नहीं लिख सकता, लिहाजा वो इसको 10 पार्ट्स में लिख देगा। और वो यहाँ पे हमारा जो पहला हिस्सा है उसको उसने लिख के दे दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला हिस्सा था जो इसका पार्ट 1 है वो इसने लिख के दे दिया है। तो हम जैसे इससे कहेंगे कि हमें पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3 चाहिए, तो हमने इससे पूरे के पूरे 10 पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ले लेने हैं। तो आपने इस कहानी को पढ़ लेना है। अगर आपने इसके अंदर कोई चेंजेस करवानी है तो आप चेंजेस भी करवा सकते हैं, और अगर आप इसको वैसे ही रखना चाहते हैं तो आप इससे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो साथ में डायलॉग्स भी वो करेक्टर से ख़ुद बुलवाने हैं, और इसके अलावा हमने इसके विजुअल्स भी क्रिएट करवाने हैं। तो आप इसी तरह से बाकी के पार्ट जो हैं वो भी लिखवा लेंगे। जैसे कि मैं इसको कहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट, मैंने जस्ट इतना लिखा नेक्स्ट पार्ट, इसको ओके किया तो अगला पार्ट ये मुझे लिख के दे देगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये अगला पार्ट इसने लिखना शुरू कर दिया, जैसे हिस्सा 2 मीठी बातों का ज़हर। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे पार्ट्स लिखवा लेने हैं। तो अगर मैं सारे पार्ट्स इसे लिखवाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिहाजा हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपका जो है ये जो स्क्रिप्ट है ये एंड हो रहा है, आपने वहाँ पे आ जाना है। तो वहाँ पे आने के बाद आपने इसको एक और प्रॉम्प्ट देना है, क्योंकि हमने अब जो वीडियो है वो जनरेट करनी है। हमारे सारे जो पार्ट्स है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक और प्रॉम्प्ट इसको लिखा है। मैंने ऐसे कहा है कि मैं तुम्हें लाइन्स दूंगा, तुम मुझे विजुअल जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिख दो। कैरेक्टर्स अपने डायलॉग्स खुद बोलेंगे, वॉइस बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। बस आपने इसको इतना कुछ लिखना है और इसको ओके कर देना है। तो फिर ये कहेगा कि ठीक है अब जो है वो आप मुझे लाइंस दे दें और मैं आपको प्रॉम्प्ट इसके लिख के दे दूँगा।
जैसे देखें वो कहता है कि बिल्कुल ये तरीका बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे एक सीन या एक लाइन भेजें और मैं हर सीन के लिए ऐसा सिनेमैटिक एआई प्रॉम्प्ट लिखूंगा जो क्लिंग एआई, VO3 या सीडेंसी ये सारी या फ्लो एआई पे अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, वापस हम चले जाते हैं जो पहला हमने यहाँ पे इससे प्रॉम्प्ट लिखवाया था, सॉरी जो स्क्रिप्ट हमने लिखवाया था। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो हिस्सा अव्वल है जो कि हुक यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। तो आपने भी इसको ऐसे कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद मैं इन सारी लाइंस को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, या इसको हम कुछ कम कर देते हैं, यहाँ पे इतना मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब कॉपी किया मैंने और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर हम इसका इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वो कहते हैं कि सीन 1 प्रॉम्प्ट, अब ये सीन 1 का ये प्रॉम्प्ट आ गया और ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने ये प्रॉम्प्ट इससे लिखवाया आपने ऐसे ही करना है बारी बारी। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आपने कहाँ तक इसको कॉपी किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो बाकी लाइनें रहती वो उनको कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद दोबारा वही प्रोसेस है कि मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इसको एंटर कर देता हूँ। तो मैंने इसको एंटर किया तो हमारा जो नेक्स्ट सीन है उसका ये प्रॉम्प्ट हमें लिख के दे देगा। तो ये नेक्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गया। तो आपने बारी बारी ऐसे ही कर लेना है, तमाम जो आपके पास सीन है 3 से 4 लाइनें आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाना है और आपको ये प्रॉम्प्ट देता जाएगा। तो इससे अगला जो स्टेप है हम उसकी तरफ चलते हैं। वो आपने क्या करना है कि आपका जो पहला प्रॉम्प्ट था ये सारा आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कॉपी किया ऐसे। आपने ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा यानी कि फर्स्ट लाइन से ये शुरू होना चाहिए आपका जो प्रॉम्प्ट है और ये आखिर तक जाना चाहिए। तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसको कॉपी करना है। बाज़ औक़ात हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद जो सारी आपकी चैट होती है उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपकी जस्ट यही जो चैट है जो प्रॉम्प्ट है उसको ही कॉपी करे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जो अगला स्टेप है हम उसकी तरफ चलते हैं कि किस तरह हमने इसके विजुअल जो है वो जनरेट करने हैं। जी, तो स्क्रिप्ट हमने लिख लिया और प्रॉम्प्ट भी हमने जो है यहाँ पे जनरेट करवा लिया। तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम इससे विजुअल जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हैं, तो मुझे जो पर्सनली पसंद है और जिसको मैं लाइक करता हूँ, जिसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, वो फ्लो एआई है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे और इसको ओपन करते हैं। तो आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लो एआई। तो फ्लो एआई यहाँ पे लिखा और नीचे ये देखें फ्लो एआई आ रहा है। तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं ये गूगल लैब्स लिखा हुआ है, ये फ्लो एआई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लेने के बाद ये जो इसका इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कौन कौन सी सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके जो जीमेल अकाउंट बने हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट का मसला ये होता है कि आपको एक दिन के लिए 50 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो आपने क्रेडिट्स 50 क्रेडिट्स के अंदर आप मुख्तलिफ जो है वो ड्यूरेशन की वीडियोज़ बना सकते हैं। अब आपके 50 क्रेडिट्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको अगले क्रेडिट्स जो हैं वो कुछ टाइम बाद मिलते हैं, यानी 24 घंटे आपको बाद मिलते हैं या अगले दिन मिलते हैं आपको ये क्रेडिट्स। तो आपके पास जो जीमेल अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे होने चाहिए। अब जीमेल अकाउंट 4-5 मिनट बनते हैं एक जीमेल अकाउंट बनाने के। तो मेरे पास खुद के पास जो है वो 15-20 जीमेल अकाउंट्स बने हुए हैं मुख्तलिफ जो है वो मोबाइल पे। तो मैं वहाँ से जो है वीडियो जनरेट कर लेता होता हूँ। तो मेरे पास ये जीमेल अकाउंट्स हैं। तो जब एक पे ये क्रेडिट्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा और जो अगला मेरे पास जीमेल अकाउंट है मैं उससे लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला जीमेल अकाउंट है मैं उससे लॉगिन करता हूँ। तो मैंने इससे लॉगिन किया और ये कुछ देर में हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो मैं जो बाकी इसका इंटरफेस है वो आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपने इस पर काम करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। टाइम लेने के बाद ये हमारे पास ये ओपन हो चुका है। तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देना है। तो मैंने इसको गेट स्टार्टेड किया और ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो मैं पहले से काम कर चुका हूँ वो मेरे पास ये मौजूद हैं। तो आपने क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नैनो बनाना लिखा हुआ है। तो ये इमेज आप देख रहे होंगे ये इमेज पे सेट है। तो हमने वीडियो जनरेट करनी है तो मैं इसको वीडियो पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद बाकी ये इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है ये ऐसे रहेगा। अब हमने क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है और ये लॉन्ग वीडियो है तो लॉन्ग के लिए हम यहाँ पे ये 16:9 जो है इसको क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे है ये ड्यूरेशंस है। ड्यूरेशन में क्या है कि आप कितने सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हैं, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड या फिर 10 सेकंड की।
और जितना आप ड्यूरेशन ज़्यादा रखते हैं आपके उतना ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये 10 सेकंड पे रखा हुआ था, ये 15 क्रेडिट्स यहाँ पे लग रहे हैं। 8 सेकंड करता हूँ मैं, ये 12 क्रेडिट्स। तो हम 10 पे रखते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो लॉन्ग बने, ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे ना लगे, क्रेडिट्स वैसे भी लगने हैं। और यहाँ पे ये देखिए अब ये X1 X2 X3 लिखा हुआ है। यहाँ पे है कि एक वक्त में कितना आप पार्ट जनरेट करना चाहते हैं, एक ही प्रॉम्प्ट के कितना क्लिप करना चाहते हैं। तो हमें एक क्लिप की ज़रूरत है, एक ही करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये सेटिंग्स हैं और स्क्रीन पे फिर आप किसी जगह टच करेंगे, ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएंगी। अब सेव करने के बाद हमने जो प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी किया था, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो मैंने इसको ये पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो जैसे एंटर किया हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एंटर नहीं हुआ था, मैं इसको दोबारा एंटर करता हूँ, तो ये एंटर हो गया। और एंटर होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है उस पर काम होना शुरू हो गया। तो जब तक ये हमारी वीडियो जनरेट होती है, हम जो दूसरा हमारे पास प्रॉम्प्ट था उसको कॉपी कर लेते हैं। तो जो पहला प्रॉम्प्ट था उसको तो मैंने कॉपी कर लिया था और उसके बाद इसको ये लाइनें दी थी, और ये लाइनें देने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस के बाद मैं इसको डाउन जो है वो डाउनवर्ड ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ज़रा, और ये हमारा जो प्रॉम्प्ट था ये कॉपी हो रहा है। आप देखेंगे ये सारा सीन उसने सारी चीज़ें लिख दी हैं, और लिखने के साथ साथ इसने ये भी लिख दिया, ये डायलॉग आप देख रहे होंगे उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये डायलॉग भी वैसे ही लिख के दे देगा ताकि डायलॉग जो है वो करैक्टर्स खुद बोलें अगर कोई ऐसा है तो। क्योंकि शुरू के जो सीन है यहाँ पे नरेशन है, कोई थर्ड पर्सन जो है वो ये कहानी बताएगा, तो इसी वजह से ये नरेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखें, ऐसे मैं हमारा जो दूसरा प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और हमारी जो पहली वीडियो थी वो जनरेट होके आ गई है। तो मैं इसको चला के भी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो फर्स्ट है आप देखें, हमने उसको कहा था ना कि विलेज का सीन है और इमोशनल टच इसको देना है, तो उसने वैसा ही किया। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये देहात का सीन है, और देखें ये शुरू का सीन है, जैसे उसने कहा था कि वो कैसे अपनी बीवी को निकाल देता है। क्योंकि ये इसने हुक बनाई है, और हुक का मकसद यही होता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं उनको एक जगह पे रोके रखे, ठीक है, उनको ये है कि अटैच करके रखे आपकी जो वीडियो है। तो उसने ये शुरू का सीन दिखा दिया कि कैसे वो उसको निकाल के घर से बाहर फिर अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ये पहला सीन है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एरो डाउन का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 720p जो ओरिजिनल साइज़ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है ये डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे ये वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। और वीडियो डाउनलोड करने के बाद आप बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद आपका जो दूसरा सीन था उसको आप देखें यहाँ पे ये ऊपर आया हुआ है, और ये भी सेव हो चुका है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखें ये ताला लग गया, और किस तरह से ये लड़की बाहर खड़ी हुई है, और ये बच्चा भी दिखाया जा रहा है। और कितना खूबसूरत यहाँ पे आप देखें ये सीन उसने क्रिएट करके हमें दे दिया है। तो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो हमारे जितने भी सीन्स हैं हमने बारी बारी उनको यहाँ पे पेस्ट करके उनका प्रॉम्प्ट लिखवा लेना है, और प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद हम सारी जो वीडियोज़ हैं हमारी जनरेट कर लेंगे। अब जब सारी वीडियोस हमारे पास जनरेट होकर आ गई हैं तो हमने इसको एडिट कर लेना है। आप कैपकट ले सकते हैं, इनशॉट ले सकते हैं, कोई भी एडिटिंग ऐप ले सकते हैं। मैं इनशॉट पे करता होता हूँ, तो मैं इनशॉट पे आ जाता हूँ। अब इनशॉट पे आने के बाद यहाँ पे मैं न्यू पे आ जाता हूँ। न्यू पे आने के बाद हमने जो क्लिप्स थे जो जनरेट हमने किए थे, और उनको बारी बारी हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप इनको ओके कर देंगे, और डन करने के बाद ये सारे आपकी टाइमलाइन पे आ जाएंगे। तो टाइमलाइन पे आने के बाद ये, क्योंकि आपके बने बनाए वीडियो क्लिप्स हैं, इनके अंदर ना तो आपको वॉइस ओवर की ज़रूरत है ना किसी और चेंजिंग की ज़रूरत है। हाँ, आप यहाँ पे ट्रांजिशंस वगैरह अगर आप लगाना चाहें तो मैं ये ट्रांजिशन लगाने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो जब ये प्ले होगा तो ये ऐसे सीमलेस होगा, बेजोड़ होगा। तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, बाकी आपने कोई चेंजेस में नहीं करना। और इसके बाद आपने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनशॉट का यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है आपने, और आपने इसको फ्री रिमूव कर देना है। तो आप इसको जैसे रिमूव करेंगे यहाँ पे एक ऐड आएगा, और ऐड के बाद आप इस वीडियो को जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे।